children, in today's class I shall start with question number 10 of exercise 13.2. Okay, now the question number 10 is two persons could fit a new windows in a house in 3 days. Two persons, they will fit the windows in 3 days. तो हमारे दो कॉलम्स क्या हो गए, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज. तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज. ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ पर्सन्स इज 2 एंड नंबर ऑफ डेज इज 3. वन पर्सन फेल्स वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल. अब एक बंदा बीमार हो गया तो कितने लोग रह गए काम करने वाले? पहले तो 2 थे, अब हमारे पास वो रह गया 1. देन हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ? अब कितने दिन में काम ख़त्म होगा? ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड? हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे? अगर एक दिन में विंडो फिट करनी है तो कितने लोग लगेंगे? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये हमारा टेबल बन गया. अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट का है कि इन्वर्स का क्वेश्चन है. देखो, नंबर ऑफ पर्सन्स 2 हैं तो उन्हें 3 दिन लगे काम करने में. अगर 2 की जगह एक ही इंसान काम कर रहा है, एक ही वर्कर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा दिन लगेंगे. ठीक है. और अगर हमें एक दिन में काम ख़त्म करना है तो हमें नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाने पड़ेंगे. तो हम क्या देखते हैं, एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है. अब दूसरी ये वाली क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से यहाँ की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है. तो इसका मतलब एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है. तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है. ठीक है. सो वी नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. Let the number of days be represented by x1 and x2. मान लो, चलो इसको हमने ले लिया x1 एंड x2 एंड x3. ठीक है. एंड नंबर ऑफ पर्सन्स को हमने ले लिया y1, y2, y3. नंबर ऑफ पर्सन्स को बाय y1, y2 एंड y3. ठीक है. मैंने हर क्वेश्चन में ऊपर वाला x1, x2, x3 लिया, नीचे वाला y1, y2, y3 लिया. यहाँ पे मैंने नीचे वाला x1, x2, x3 ले लिया, ऊपर वाला y1, y2, y3 ले लिया. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो. ठीक है. सो सिंस द टू क्वांटिटीज़ vary inversely, we get x1 into y1 is equal to x2 into y2. x1 into y1 is equal to x2 into y2. ठीक है. x1 क्या है, 3, y1 2. so 3 into 2 is equal to x2 हमको निकालना है. ठीक है. x2 हमको निकालना है एंड y2 हमें दिया है 1. ठीक है. तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ द नंबर इटसेल्फ. तो ये क्या हो गया, x2 इज इक्वल टू 6. 3 2 ज़ा 6. राइट. x2 6 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ,
If one person is doing the work, then he will complete it in 6 days. तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore if one person does the work, he will complete it in 6 days. ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में if number of days are 1, how many persons are needed? तो again we have x1 into y1 is equal to x3 into y3. Again x1 into y1 is equal to x3 into y3. x1 into y1 मतलब 3 into 2, x3 मतलब 1 एंड y3 हमको निकालना है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y3 हो गया 6, y3 6 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ इन 1 day द वर्क इज़ टू बी डन देन इट रिक्वायर्स 6 person. तो हम लिखेंगे इसके लिए टू कंप्लीट द वर्क इन 1 day 6 persons are needed. 6 persons are needed. Is this clear? Right. Now we will take up question number 1. In question number 1, you have some statements are given. I purposely did not do it in the beginning because I thought कि while doing the word problems the concept will be very clear. Then when we do this question you will be able to do it very nicely and easily. You will be able to identify whether the statement is from direct proportion or inverse proportion. ठीक है, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में ले रहे हैं. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं 5 स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनवर्स प्रोपोर्शन का है. ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट लिखते हैं. द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब. ये स्टेटमेंट है. नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब. अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा. अगर नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. इसका मतलब दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, अब ये देखो सेकेंड स्टेटमेंट. टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. देखो एक वर्ड दिया है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड को चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, थ्रू आउट सेम स्पीड है. तो अगर हमें कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो कम टाइम लगेगा. अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ज़्यादा लगेगा. इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट इनवर्स प्रोपोर्शन. ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट इनवर्स प्रोपोर्शन. देखो मैं इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी लिख सकती थी, मगर क्वेश्चन क्या था, हमें बताना है कि कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं और कौन से नहीं हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, कौन से हैं. तो जो नहीं है उनको हमें बोलना पड़ेगा कि दे आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट. द एरिया ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड.
जितना बड़ा एरिया होगा लैंड का उतनी ही ज़्यादा क्रॉप हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, तो ये इन्वर्स का नहीं हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो दिस स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखो, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम टेकन एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। जर्नी फिक्स्ड है, मान लो 10 किलोमीटर्स चलना है, तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस स्टेटमेंट represents inverse proportion। ठीक है, नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हर बंदे को थोड़ा कम एरिया मिलेगा, पॉपुलेशन कम होगी तो लोगों को स्पेस ज़्यादा मिलेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोगों को स्पेस कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट है दिस रिप्रेजेंट्स इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, with this I wind up. In the next class we shall start with the next topic.